हेलो गाइस। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी हो सब कुछ। स्प्रिंग बूट के अंदर आपका स्वागत है और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड देन अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियोस के अंदर हम थ्री पार्ट सब कुछ देख लिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट था कि क्रिएटिंग योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट स्प्रिंग बूट ऐप। सो फॉर दैट आप आईडी को भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। बट मैं आपके लिए यहाँ पर लेना चाहूंगा कि सबसे बेस्ट आईडी ही यहाँ पर आप यूज करोगे जो कि है स्प्रिंग बूट की STS। सो हियर इज STS डाउनलोड बोलकर आपको देखने को मिलेगा। आप डायरेक्टली STS को डाउनलोड करोगे तो स्प्रिंग बूट डाउनलोड आप कहीं पर भी 42 वर्जन 4.2 रिलीज्ड वर्जन यहाँ पर आ रहा है, या फिर आप टूल्स के ऊपर जाओगे तो भी चलेगा। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे एक्सेप्ट ऑल कुकीज एंड वगैरह आपको रिक्वायर्ड है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर कोई VS कोड में करना चाहता है ना, मैं खुद कहता हूं कि आप VS कोड को मत यूज करो व्हेन यू क्रिएटिंग अ जावा प्रोजेक्ट्स और फॉर इन अ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। VS कोड बहुत बेहतर है। आई नो VS कोड में बहुत अच्छे से कोडिंग हो जाती है। आई नो VS कोड में आप कंफर्टेबल हो, वहां पर सजेशन बहुत फास्ट मिल जाता है, एक्सटेंशन बहुत अवेलेबल है। बट मेक श्योर आप आईडी को यूज कर रहे हो। आप उसके लिए इक्लिप्स यूज कर सकते हो, सबसे बेहतर है। ये सबसे बेहतर मैं नहीं कह सकता बट इट्स गुड। जब मैं यूज कर रहा हूँ तो उस टाइम पर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इक्लिप्स यूज करते हो। VS कोड इट्स गुड, नहीं ऐसा नहीं, मगर थोड़ा सा दिक्कत करेगी क्योंकि मैक्सिमम पर्सन जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि इक्लिप्स को यूज कर रहे हैं। तो आपको क्यों यूज नहीं कर रहे हो? तो मेक श्योर आप Eclipse को यूज करो। इफ यू वांट टू यूज VS कोड देन यू कैन यूज, डोंट वरी। सो अगर आप यूज करना चाहते हैं स्प्रिंग टूल सूट, मेक श्योर आप यहाँ पर इस वाली फाइल को यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं। हाँ, विंडोज 64 84 64 को आपको यूज करना है। मगर आप जब यूज कर रहे हो ना, तो किसी किसी के लैपटॉप के अंदर वो एरर्स देखने को मिलेगा। यानी आप इसको क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी। तो कुछ पार्ट को स्किप करने के लिए कहता है। तो इफ यू हैव ओल्डर लैपटॉप या ओल्डर PC देन इट वर्क्स वेरी वेल। मगर कुछ पीसीज के अंदर इसका प्रॉब्लम है, ओल्डर पीसीज में भी प्रॉब्लम देखने को मिला है। मैंने खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं सिंपल एक फंडा बताता हूँ कि आपको उस पार्ट को एक्सट्रैक्ट करोगे ना, तो किसी यानी C ड्राइव में तो करो ही एक्सट्रैक्ट। बट जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करो आपके फ्रेंड के लैपटॉप में एक बार ट्राई करो। वहां पर अगर एक्सट्रैक्टेड हो जाता है तो पूरी की पूरी एक्सट्रैक्टेड फाइल जो है ना, फोल्डर जो है ना, वो आपके मोबाइल में या फिर आपके ड्राइव के अंदर, या फिर आप के पास पेन ड्राइव वगैरह है तो पेन ड्राइव के अंदर कॉपी कर लेना है एंड वहां से लैपटॉप के अंदर पेस्ट कर देना है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, अगर वो स्किप वाला प्रॉब्लम देता है एंड एट दैट टाइम यू कैन यूज, क्योंकि कुछ फंक्शनैलिटी आपको एक्स्ट्रा पार्ट लगेगा जो जिस टाइम पर मैं बताऊंगा तो वो वहां पर होना जरूरी है। हाँ, तो बस उतना पार्ट के लिए आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, बस बाकी पार्ट के लिए नहीं है। एंड देन स्प्रिंग टूल सूट, ये अगर आप ये यूज के थी यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। मैंने कभी नहीं ट्राई किया। इफ यू वांट यूज, VS कोड जैसा ही है। बट इस पार्ट को आपको इंस्टॉल कर देना है तो जार फाइल मिल जाएंगे फॉर एग्जाम्पल अप टू 600 to 900 MB तक रहेगा, तो आप उसको इंस्टॉल कर देना है। आपके पास नेट रहेगा तो वो इंस्टॉल, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इंस्टॉल नहीं करना चाहता हूँ। तो अब ये पार्ट आ जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपको वर्क स्पेस बनाने वाला पार्ट। सो वर्क स्पेस बनाने के लिए आपको आपके दिस PC के अंदर मेक श्योर आपके पास अलग अलग ड्राइव्स मौजूद होने चाहिए। मिनिमम 256 GB SSD का होना जरूरी है एंड अदर रहना जरूरी है। अगर आपके पास 500 की SSD है तो उसे SSD का ही रखो, जैसा है वैसा। उसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग मत करना। 1 TB एक्स्ट्रा ले लेना। हार्ड डिस्क अगर लोगे तो भी चलेगा, और अगर आप 500 की SSD फिर से लेना चाहते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बोथ प्राइस आर सेम 500 एज कम्पेयर टू 1 TB। अगर 1 TB आप यूज करोगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो और 3 पार्ट्स में से आप किसी में भी यूज कर सकते हो। एक पार्ट आपके पर्सनल यूज के लिए रखो और एक 2 पार्ट्स आपके कोडिंग्स पर्पज के लिए आप रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं दोनों पार्ट के अंदर उतना ही स्पेस अवेलेबल है, तो ई ड्राइव के अंदर मैं यहाँ पर स्प्रिंग बूट का एक वर्क स्पेस बनाऊंगा। सो मेक श्योर आप स्प्रिंग बूट का वर्क स्पेस बनाते समय स्प्रिंग फोल्डर, और यहाँ पर फोल्डर का नाम देना चाहूंगा मैं स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल। आप यहाँ पर ट्यूटोरियल यूज करने वाले हैं, ट्यूटोरियल फॉर यूट्यूब। सो मैं यूट्यूब आपके लिए ही बना रहा हूँ फॉर यूट्यूब, एंड देन ओके। सो स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल यहाँ पर आ गया। ओके, अभी इसको डायरेक्टली ओपन करना नहीं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, बस हमने एक फोल्डर बनाया। अब ये हो जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे लिए, जो कि यहाँ पर आपको यानी स्प्रिंग बूट टूल सूट को ऑन कर देना है। सो स्प्रिंग बूट टूल आपके पास आ जाने के बाद आप उसके एप्लीकेशन को यहाँ पर ला सकते हो फ्रंट पर। सो यहाँ पर आ जाने के बाद आप इसको ओपन करना मत भूलना। सो ये ओपन होने में थोड़ी सी देर लेता है, डोंट वरी। तो एक्सप्लोर कर लेते हैं तब तक कि ऐड स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो ये जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ऐड करने वाला फीचर है ना, ये आपको करने की भी जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा किस तरह से करना है। क्रिएट अ मेन मेथड, ये भी करने की जरूरत नहीं है, बट क्रिएटिंग योर फर्स्ट स्प्रिंग बूट ऐप मेक श्योर दीज आर इनसाइड द प्रोजेक्ट। इफ दे आर नॉट प्रेजेंट, तो आपका स्प्रिंग बूट गड़बड़ कर दिया। आपने कुछ गड़बड़ घोटाले कर दिया। एड यूर कोड लाइक दिस, मेक श्योर यू कैन ऐड दिस कोड, बट आपको वो भी करने की जरूरत नहीं, स्प्रिंग बूट खुद से करके दे देता है। चलो देख लेते हैं। एसटीएस बहुत पावरफुल है, तो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ ब्राउज। ब्राउज करने के बाद आप दिस पीसी में जाना है और ई ड्राइव को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर मैं राइट करूंगा स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल फॉर यूट्यूब एंड देन सिलेक्ट, और ये सिलेक्ट हो जाएगा। एंड ये सिलेक्ट हो जाना जरूरी है, और ये हो जाने के बाद ही आप इसको लॉन्च करोगे। मेक श्योर डिफॉल्ट को आप क्लिक करना मत, डिफॉल्ट को यूज करने की जरूरत नहीं है। एंड देन लॉन्च, बस सिंपल लॉन्च कर देना है तो ये लॉन्च हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो ये हमारा स्प्रिंग टूल सूट यहाँ पर रनिंग में आ चुका है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेंशन करना चाहता हूँ कि आपके पास 8 GB रैम होना जरूरी है। कम से कम 8 GB रैम जितना मेरे पास लैपटॉप के अंदर है उतना आपके पास भी होना जरूरी है। और ये देखो परफॉर्मेंस कितना लेता है, तो आपके सामने ही सब कुछ अवेलेबल है। स्प्रिंग टूल सूट 500 से लेकर 1000 के बीच में, बट अगर आप इक्लिप्स यूज करोगे तो वो 1000 तक चला जाता है। तो ये सॉरी इक्लिप्स नहीं, VS कोड। सो VS कोड थोड़ा ज्यादा हेवी है एज कम्पेयर टू स्प्रिंग बूट, बट ठीक है, स्प्रिंग बूट भी हेवी बन जाता है आगे आगे जब प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। तो अब यहाँ पर आता है आपको प्रोजेक्ट करने वाला सीन। तो प्रोजेक्ट, हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन STS। सो ये इक्लिप्स की तरह ही है, बट यहाँ पर आपको जावा प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, आपको मेवन प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, आपको अदर प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है जो कि है स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट है। इफ यू डोंट सी स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, सो क्लिक ऑन अ फाइल, go to the new, and then select स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। अगर यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है तो फिर से ठीक से इंस्टॉल करो। ओके, एंड स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट यहाँ पर ले लेता हूँ, और ये डायरेक्टली fetch करता है from internet. So make sure you connect with internet, your laptop will be connected with the internet और Wi-Fi whatever. So ये कंपलसरी कनेक्ट होना जरूरी है, और ये इस वेबसाइट पर जाता है, खुद से डाउनलोड करके यहाँ पर आपके लिए प्रोजेक्ट देता है। पहले हम क्या करते थे, स्प्रिंग आईओ की वेबसाइट पर जाके वहां पर प्रोजेक्ट बिल्ड करते थे, वो ऑनलाइन के अवेलेबल जार्स के ऊपर डाउनलोड हो जाता था प्रोजेक्ट, एंड देन यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके उसे यहाँ पर इंपोर्ट करते थे। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता था, तो वो वाला पार्ट यहाँ पर STS ने रिजॉल्व कर दिया है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली यूज करते हैं। इवन plugins आर अवेलेबल इन Eclipse like STS, you can go with help then Eclipse marketplace and write here STS download, and you can directly download STS inside the Eclipse also.
सो डोंट वरी। तो इक्लिप्स के अंदर भी आप एक्सटेंशंस को वहां पर इंक्लूड कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको डायरेक्टली एसटीएस मिल जाता है इन इक्लिप्स इंटरफेस के तौर पर ना। सो मैं यहाँ पर आयो के यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेमो वाला, यानी डेमो यानी नेम। whatever you can write here name, whatever name, okay, make sure name and artifact id both are same, ओके। सो इससे क्या होता है कि आर्टिफैक्ट आईडी यानी इट्स योर प्रोजेक्ट नेम एंड इट्स अ नेम फॉर योर फोल्डर, जस्ट लाइक दैट, हाँ। एंड देन नेक्स्ट वन इज अ सबसे important part, which is the type, which type of project you want to create. So make sure you can create with a Maven project, compulsory, yeah. And then packaging, you don't want to create right now a web application, so make sure you can use a jar. If you use jar but you want to create a web project, then also you can use a jar also, okay, no problem। डायरेक्टली आप जार से वेब में स्विच कर सकते हो, बस एक फोल्डर बनाना होता है वेब ऐप बोलकर, बस इतना ही है। एंड देन जावा वर्जन मेक श्योर आप थोड़ा सा बिलो रखो, 21 आपके पास है तो इट्स वेल एंड गुड। 25 यहाँ पर 25 नजर आ रहा है, और कुछ दिनों पहले 23 नजर आ रहा था, सेम प्रोजेक्ट सेम एसटीएस इंस्टॉलर के अंदर। तो 25 मेजर वर्जन पर है, 27 आने वाला है, तो मेक श्योर कि आप 17 को आप फिलहाल के लिए यूज कर रहे हो। एंड लैंग्वेज जो है आपकी जावा रहेगी, सो मैं जावा को ही सिलेक्ट करूंगा, कोटलिन वगैरह में एंड्रॉइड के फोकस नहीं करना चाहता। एंड नाउ हियर वी कम फॉर ग्रुप। what is meant by group and what is meant by packages? Both are different, yes, both are different, but nothing a difference between them। so यहाँ पर क्या होता है, जब आप प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, तो अगर आप पाथ को फॉलो करोगे, यानी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट यहाँ पर है, कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है, आप यूज नहीं करना है, तो आप उसे बताते हो कि मैं जो पैकेजेस बनाऊंगा ना, वो इस ग्रुप से बनेंगे, ओके। एंड सेकेंड थिंग, जो पैकेज बनाना चाहूंगा उसके अंदर मेरे प्रोजेक्ट नेम को मेंशन होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल com.mysql.cj.jdbc.driver, com.mysql यानी क्या, mysql का ड्राइवर वहां पर है, mysql का प्रोजेक्ट है, यानी com के बाद mysql यानी mysql का प्रोजेक्ट है, com यानी बेस पैकेज, और mysql com mysql यानी com इट्स योर पैकेज एंड mysql इट्स योर प्रोजेक्ट नेम। So base package, and it's the package which will you create when you want to create a project at that time, which package name you want to create. So make sure it's a combination of group and project name। So ये है combination of group and project name if you want to use। so ये अगर यूज करना चाहते हो आप एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट के लिए, तो आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली com.example को भी आप नॉर्मली यहाँ पर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इस नाम से प्रोजेक्ट बना देगा। एंड देन वर्जन विच इज 0.01 स्नैपशॉट, ये यहाँ पर इतना कुछ नहीं है। और डेमो प्रोजेक्ट फॉर, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जो भी आप लिखना चाहते हो किसके बेसिस पर है। सो मैं डेमो, और मेक श्योर कि आप जब आप प्रोजेक्ट नेम दे रहे हो, नेम यहाँ पर और यहाँ पर, तो स्मॉल लेटर में लिखा करो, ये ओरेकल खुद फॉलो करता है जब वो जावा के क्लासेस एंड पैकेजेस पर आता है, तो हमें फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये पार्ट हो जाने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करूंगा, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विच वी वांट टू मैनेज द डिपेंडेंसीज। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर होता है न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज को यहाँ पर मैनेज किया जाएगा, विच डिपेंडेंसी you can use, you want to use in your project। so for example, you want to use a MySQL connection to MySQL driver, and you want to use a Spring Boot security, then you directly Spring security, you want to use web, then Spring web available here। so ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, तो मैं वो बाद में लूंगा, मैं जस्ट आपको बताने के लिए ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पर है आपका वर्जन जो कि 4.0.0 मेरे यहाँ पर है। अगर आप ये कुछ मंथ के बाद, कुछ साल के बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको वहां पर 5, 6, 7, 8 वर्जन देखने को मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर 4 पॉइंट समथिंग एल्स आपको देखने को मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोअर वर्जन रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मेंशन करना मत भूलना, कभी भी आप वीडियो देख रहे हो इन फ्यूचर, तो आपके लिए ही ये वीडियो बनाया गया है, तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर आप
इमीडिएटली कमेंट करना मत भूलना, या फिर आप मेरे मेल आईडी पर डायरेक्टली आप मुझे टैग कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। वट एवर यूर प्रॉब्लम्स आई कैन डायरेक्टली सॉल्व एंड गिव द सोल्यूशन। सो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा ईमेल मेरे प्रोफाइल के ऊपर अवेलेबल है, आप डायरेक्टली वहां पर जाके चेक कर सकते हो, और वो आप जो भी पार्ट रहेगा आप मुझे बता सकते हो। सो वो यहाँ पर 4.0 को ही यूज करना है। मेक श्योर आप स्नैपशॉट को या फिर अदर देन स्नैपशॉट अगर कुछ लिख कर आ रहा है तो उसे मत यूज करना। मेक श्योर कि वो डेवलपमेंट में होता है या फिर डेवलपमेंट प्रॉब्लम आ गए तो उसे रोक दिया जाता है, तो उस वर्जन को यूज नहीं करना है। स्टेबल वर्जन को यूज करना है, विच इज 4.00 एंड 3.5.8 एंड 3.4.12। सो मैं हायर वर्जन को यूज करना चाहूंगा 4.0.0। सो इसके बेसिस पर वो सारे पैकेजेस को यहाँ पर इंस्टॉल करेगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इतना पार्ट अभी मैं डिपेंडेंसीज को यहाँ पर कुछ इंक्लूड नहीं करना चाहता हूँ, ये डायरेक्टली एक डिपेंडेंसी खुद ले लेता है स्प्रिंग स्टार्ट। आईओसी कंटेनर्स एंड एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट जो भी स्प्रिंग कंटेनर के वाले लगेगा, बीन्स के लिए लगेगा, एनोटेशंस लगेंगे, वो सब कुछ यहाँ पर आएगा। एंड देन फिनिश। बस फिनिश करने के बाद ये यहाँ पर, नो सॉरी, मैं मेरे स्क्रीन की वजह से आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, हाँ देखने को मिल रहा है नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी जो मेरा वीडियो दिख रहा है उसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पर 64 66 ये डाउनलोड कर रहा है, ये ऑनलाइन से डाउनलोड होके आता है। सो आपके पास उतना फास्ट नेट होना जरूरी है जिससे आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर रहे हो। तो ये डाउनलोड होगा तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर एक रिमोट रिपोजिटरी और एक लोकल रिपोजिटरी काम करती है। तो मैं सारे कंसेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, तो मेक श्योर आप ध्यान से हर एक वीडियो का हर एक पॉइंट्स यहाँ पर देख रहे हो। तो लोकल रिपोजिटरी एंड एक रिमोट रिपोजिटरी होती है जिसको यहाँ पर स्प्रिंग बूट खुद से देखता है। तो जब आप जास को इंक्लूड कर रहे हो तो यहाँ पर वर्जन चेंज हो गए। तो लोकल रिपोजिटरी में फर्स्ट वो चेक करेगा मेरे लोकल रिपोजिटरी, यानी लोकल रिपोजिटरी कहाँ पर है वो मैं बताऊंगा। लोकल रिपोजिटरी एंड फॉर एग्जांपल सी ड्राइव में जाके चेक करेगा कि बाबा तेरे पास है, तो नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेगा ये, या इसको छोड़कर डायरेक्टली सर्वर पर जाएगा यानी ऑनलाइन जाएगा। ऑनलाइन जाके बोलेगा कि बाबा मुझे कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए। सो वो डिपेंडेंसीज को खींचेगा और लोकल के अंदर लाके स्टोर कर देगा। जब आप बाद में नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो उस टाइम पर अगर वो डिपेंडेंसी अवेलेबल है आपके लोकल के अंदर, सो कंपलसरी वो पहले क्या करता है लोकल को ही चेक करेगा। if there are dependencies available in the local repository, then it directly yeah it's don't go in a repository or server side, and it's directly used from local repository। so ये डायरेक्टली यूज करेगा, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, स्टोरेज कम होता है, सब कुछ यहाँ पर होता है, यानी स्टैंड अलोन बन जाता है। तो ये खुद के लिए यूज कर लेता है। बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। अब ये इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर कुछ वाला पार्ट नहीं है। बट यहाँ पर आ जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये स्ट्रक्चर बन गया। अगर ये आपका स्ट्रक्चर नहीं बना है तो कभी भी स्प्रिंग बूट के अंदर ये स्ट्रक्चर कब नहीं बनता है, जब आपका इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो या फिर कुछ गड़बड़ हो गई हो, उस टाइम पर इंटरनेट कनेक्शन ग्लिच हो गया हो या फिर कट हो गई हो, तो उस टाइम पर ये स्ट्रक्चर नहीं बनता है। तो उस टाइम पर क्या करना है, राइट क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट compulsory and go to the Maven and update the project. Make sure right click on the project, go to the Maven and select update project. Click on this update project and then it will be selected. And now select force update of snapshot release। जो भी रिलीज वर्जन रहेगा उसको अपडेट करेगा। सो ओके किया, और ये देखो फिर से डाउनलोड करके यहाँ पर दे देगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर एसआरसी फोल्डर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमारे पीपीटीज के अंदर आपको देखने को मिला होगा कहाँ पर, ओके दिस वन पार्ट। ओके मैं थोड़ा आपके लिए जूम करता हूँ। की डायरेक्टरीज फॉर द स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट लेआउट के अंदर एसआरसी मेन जावा यूर जावा सोर्स कोड। सो जावा सोर्स कोड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आप यहां पर देखोगे तो एसआरसी मेन जावा जो कि जावा सोर्स कोड है। देन एसआरसी मेन रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड स्टैटिक असेट्स। अगर आप यहाँ पर इमेजेस एंड वगैरह आप अगर थीमलिफ वगैरह यूज कर रहे हो उस टाइम पर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पर एसेट्स वगैरह आप रख सकते हो। सो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज यहाँ पर मिल जाती है जहां पर आपको एक्सएमएल लिखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आपको लिखना है।
तो ये इसके बारे में बाद में देखेंगे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, ओके। एंड देन एसआरसी टेस्ट जावा, अगर यूनिट टेस्टिंग करना चाहते हो तो एसआरसी टेस्ट जावा बोलकर फोल्डर यहाँ पर अवेलेबल है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। एंड देन pom.xml which is very important part for dependency management. So here is the last one जो की है pom.xml, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑलरेडी क्रिएट किया गया है, तो ये आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं जूम करता हूं और इस पार्ट को कैंसल आउट करता हूं, ओके। सो इट्स टेक टू मच टाइम, थोड़ा सा स्लो हो गया है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा थोड़ी देर में आपको यहाँ पर कलरफुल देखने को मिलेगा, ओके। तो मेक श्योर आप थोड़ा सा, हमारे पास बहुत कुछ रनिंग में है, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो सकता है, आपके यहाँ पर नहीं होगा। तो ये भी वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर आप डिपेंडेंसी इंजेक्ट करते हो, सारा कुछ पार्ट जो भी आप, सर फिर भी एक्सएमएल लिखना नहीं, ये खुद स्प्रिंग बूट करेगा आपको। अगर अपनी डिपेंडेंसी भूल गए हो तो ही आपको यहाँ पर देना होता है, उसके लिए याद रखने की जरूरत नहीं, बस नाम पता होना जरूरी है ना। तो नाम पता होना जरूरी है, ये बाद में देखेंगे। ये थोड़ा सा फॉन्ट बिल्ट बदल गया है, चलो देखते हैं बाद में। एंड नाउ ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर स्प्रिंग बूट से मैंने, यानी प्रोजेक्ट के अंदर से ही ले लिया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ यहाँ पर आता है आपका क्रिएट यूर फर्स्ट स्प्रिंग बूट ऐप, in that add spring boot application create main method. So तो देखो, this powerful annotation combines the configuration, enabled auto configuration and component scan, which is very important part. तो ये कहाँ पर है, तो ये आपको बनाना होता है नहीं, तो यहाँ पर जो पैकेज बनाए ना com डॉट एग्जाम्पल, ये हमने खुद बनाने के लिए बोला गया था, तो इसके अंदर डेमो एप्लीकेशन बोलकर एक मेन मेथड अवेलेबल है, दिखाता हूँ। ये देखो, मेन मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है, और इस मेन मेथड के अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। सो in our ppt or in our project flow, here is a add spring boot application. This is a powerful annotation, combines configuration, enable auto configuration and component scan. These three annotations are combined together, and Spring Boot will create one annotation which is known as Spring Boot application. So here is a Spring Boot application, और इसको अगर आप ओवर करोगे ना, नॉट अ क्लिक, ओवर करोगे ना, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है, कंपोनेंट स्कैन अवेलेबल है एंड स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर भी आपको यही पार्ट देखने को मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर जो भी है। तो इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट स्कैन, तो ये यहाँ पर अवेलेबल है, तो आपको कंपोनेंट स्कैन वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है। सो कॉल स्प्रिंग application.run to launch your application context and embedded server। जो ये है ना spring application.run, इसको, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, मेन मेथड के अंदर मेंशन करना होता है, ये आपके सर्वर को रन करेगा, आपके प्रोजेक्ट को रन करेगा। add your code, build controllers and services and repositories using familiar spring annotation। अगर आप इससे बनाना चाहते हो तो ये कोड वहां पर होना जरूरी है। तो माय फर्स्ट ऐप यहाँ पर नाम दिया गया, हमने डेमो ऐप दिया है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये था कि आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट फ्लो के अंदर जो वाला पार्ट था वो यहाँ पर, और अब इसको रन किस तरह से किया जाए, तो वो वाला पार्ट भी ले लेता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर एक सिस आउट लिखना चाहूंगा। सिस आउट, सिस आउट के अंदर मैं देना चाहूंगा कोडिंग या फिर हाय डियर, हाय डियर। अब मैं हेलो वर्ल्ड नहीं लिखता हूँ, हाय डियर। सो हाय डियर लिखने के बाद, अरे यार वो मशीन है, हमसे बात कर रहा है, अच्छा लगता है, कोई तो हमसे हाय डियर बोल रहा है। सो राइट क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट, आपको बस प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करना है, रन एज, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, नॉट अ जावा एप्लीकेशन। मेक श्योर आप जावा एप्लीकेशन करोगे तो भी चलेगा, बट स्प्रिंग बूट ऐप को यूज करना। अब ये स्प्रिंग बूट ऐप जो है ना, वो कितना बढ़िया इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको धीरे पता चलेगा। देखो, स्प्रिंग बूट ऐप,
और ये देखो स्प्रिंग खुद से लिखा हुआ स्प्रिंग बोलकर आ रहा है 4.00 वर्जन। एंड हियर इज अ स्प्रिंग बूट लिखकर आ रहा है। और यहाँ पर हाई डियर जो मैंने लिखा था एप्लीकेशन रन हो जाने के बाद, हाई डियर यानी ओवरऑल मेरी एप्लीकेशन अब रनिंग में है। तो यहाँ पर हमारा कोडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो ये था जस्ट डेमो पर्पज जो आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट के तौर पर हमने यहाँ पर यूज किया है। तो मेक श्योर आप भी ये वाला पार्ट, ये वीडियो मिस मत करना, जहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन से लेकर वर्क स्पेस बनाने से लेकर सब कुछ पार्ट यहाँ पर कवर हो गए हैं। तो मेक श्योर वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। जिनको भी इसकी वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचाना। और उनके लिए बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ यहाँ पर डिटेल में आपको विथ नोट्स के साथ देखने को मिलेगा। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय।